हेलो, वेलकम स्टडी विद रंजीत सर। आज हम लोग संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ संविधान में बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल प्रारंभ से, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो आज हम जो संविधान है उसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वह है लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र के बारे में। क्योंकि अगर आप लोग शब्दकोश को बहुत अच्छे जान लेते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में बहुत आसानी हो जाती है। तो आज बेसिक एक वीडियो है जो आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टडी विद रंजीत सर। एंड आप लोगों को यहाँ पर प्रतिदिन एक संविधान की वीडियो मिलेगी जो बिल्कुल बेसिक से रहेगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है। देखो, ये तीन व्यवस्था होती है जो पूरे विश्व में आपके लिए है। अब कई देशों में लोकतंत्र है, कई देशों में गणतंत्र है, कई देशों में राजतंत्र है। कई देशों में दो तंत्र भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। कई जगह लोकतंत्र और राजतंत्र है। कई जगह आपका मतलब ऐसे आपके रहते हैं। लेकिन हाँ, किसी एक कंट्री में गणतंत्र और राजतंत्र दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। बेसिक जो आपकी डेफिनेशंस है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये डेफिनेशन मैंने अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखी है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें समझ में आए। यहाँ पर जैसे लोकतंत्र की डेफिनेशन आप देख रहे होंगे कि जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा जनता पर ही शासन करना लोकतंत्र कहलाता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप मानिए अपने एरिया का एमएलए चुनते हैं। ये क्या चुनते हैं आप लोग? अपने एरिया का एमएलए, जैसे हम लोग विधायक कहते हैं या एमएलसी। ठीक है, या फिर आप अपने यहाँ का जो है एमपी, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, नहीं सांसद कहते हैं। इनके इनको किसके लिए चुना जाता है, किनके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। हर क्षेत्र का एक अलग अलग प्रतिनिधि होता है। ठीक है, यानी ये क्षेत्र का प्रमुख होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है? क्षेत्र का प्रमुख, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब ये लोग चुनने के बाद कहाँ जाते हैं? जैसे सांसद होगा, एमपी होगा, वो कहाँ जाएगा? संसद में, पार्लियामेंट में जाता है। और पार्लियामेंट में कानून बनता है जो किस पर लागू होता है? इंडिया पर लागू होता है, यानी भारत पर लागू होता है। भारत की जनता के लिए बनाया जाता है। तो ये कानून किसने बनाया? ये बनाया कानून एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, सांसद ने। जो किसके द्वारा चुना गया? जनता के द्वारा चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? यानी जनता ने जिस व्यक्ति को चुना वही एक ऐसा कानून बनाता है जो किस पर लागू होता है? वापस भारत की जनता पर लागू। सेम प्रोसेस राज्य में होती है। जैसे एमएलए होता है, एमएलए को कौन चुनती है? जनता चुनती है, राज्य की जनता चुनेगी। यह एमएलए कहाँ जाता है? यह एमएलए जाता है विधानमंडल में। कहाँ जाता है? विधानमंडल में। विधानमंडल में जाने के बाद ये क्या बनाता है? ये कानून बनाता है जो किस पर लागू होता है? उसी राज्य पर लागू होता है। ये कानून बनाता है उसी राज्य पर, यानी उस राज्य की जनता पर लागू होता है। यानी एक एमएलए जो जनता द्वारा चुना गया वो विधानमंडल में जाता है और कानून बनाता है जो कहाँ लागू होता है? वापस उसी जनता पर लागू होता है। तो कहा जा सकता है कि जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा जनता पर ही शासन करना लोकतंत्र है, यानी लोगों का तंत्र है। क्योंकि इस एमएलए और एमपी को शासन यानी कानून बनाने की शक्ति किसने दी है? आखिर हम ही लोगों ने तो दिया। अगर हम लोग इसको चुनते नहीं, अगर जनता इसको चुनती नहीं, तो शायद ये कानून नहीं बना पाता। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें लोकतंत्र में प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है। देखिए, हर एक क्षेत्र का, हर एक प्रतिनिधि क्षेत्र का एक क्या होगा? एक प्रतिनिधि होगा, रिप्रेजेंटर होगा। ठीक है, जिन्हें हम विधायक या सांसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी है, आगे देखते हैं। अब गणतंत्र की बात करते हैं, रिपब्लिक। यहाँ पर किसी देश का सरप्रमुख, सरप्रमुख क्या होता है कि इससे बड़ा पद भारत में नहीं या किसी भी कंट्री में नहीं हो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, उस व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताओ, लोकतंत्र और गणतंत्र में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बोला गया है देश का सरप्रमुख। गणतंत्र में क्या होता है? देश का सरप्रमुख। और जबकि लोकतंत्र में क्या होता है?
निर्वाचित क्षेत्र का सर प्रमुख। क्या था? निर्वाचित क्षेत्र का। और एक देश में कई सारे निर्वाचित क्षेत्र हो सकते हैं, जबकि किसी देश का केवल एक सब प्रमुख होता है। क्या होता है? सर्व प्रमुख केवल एक ही होता है। ठीक है। अब जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग की जाए या इनडायरेक्ट वोटिंग की जाए, जैसे हम लोग आपको बताते हैं, एक यूएसए का एग्जांपल लेता हूं और एक मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे इंडिया में हमारे देश का सर प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। जैसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है सर। यूएसए में भी सर क्या होता है आपका? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति यूएसए का भी सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति को चुना जाता है वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन जनता कैसे करते हैं? डायरेक्ट वोट देती है, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमारे यहाँ एमएलए एमपीज को वोट दिया जाता है, वैसे ही यूएसए में डायरेक्ट किसको कौन वोट करता है आपका? डायरेक्ट वोटिंग होती है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है? इंडिया में वोटिंग तो जनता करती है, लेकिन जनता पहले किसको चुनती है? पहले चुनती है एमएलए एमपीज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी इसे हिंदी में कहते हैं एमएलए को विधायक, और एमपी को कहते हैं आपका सांसद। इन लोगों को चुनती है। फिर ये लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं किसको? राष्ट्रपति को चुनने के लिए। आखिर इन एमएलए और एमपीज को जो शक्ति मिली है वोट देने की, वो कब मिली? जब ये एमएलए और एमपी बने। और ये कब बने? जब जनता ने इनको चुना। तो ये आखिर ये एमएलए और एमपी जो राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं, वो आखिर वोट किसका है? वो जनता का वोट है। तो ये इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष तरीका हो गया। लेकिन इन दोनों ही तरीकों से, जैसे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष तरीके से इंडिया का कौन चुना जा रहा है? सर प्रमुख चुना जा रहा है। सर एक ही होता है। सर यूएसए में भी अगर डायरेक्ट वोट दिया जा रहा है तो कौन चुना जा रहा है? राष्ट्रपति, जो उसका सर प्रमुख होता है। यानी अगर जनता किसी को वोट करे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन उस वोट से कौन चुना जाए? देश का सर प्रमुख। उसे कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं उसे? गणतंत्र। ठीक है। आशा करूंगा आपको लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर समझ आ गया होगा। लोकतंत्र में क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, जबकि गणतंत्र में देश का, राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, यानी सर प्रमुख होता है। क्लियर? याद रखिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गणतंत्र जैसे भारत का सर प्रमुख राष्ट्रपति है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हम लोग जब आगे क्लासेस करेंगे तो इसमें भी आपको पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। अब बात आती है राजतंत्र की। राजतंत्र क्या होता है? देखो, गणतंत्र में देश का सर प्रमुख चुना जाता था। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जबकि राजतंत्र ये कहता है कि राष्ट्र का सर प्रमुख राजा या रानी हो, या राजशाही परिवार का कोई सदस्य हो। यानी जो पुराने समय में प्रथा चली जाती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा के राज परिवार का ही कोई सदस्य अगला सर प्रमुख होगा उस क्षेत्र का, तो इसी तरीके से यहाँ पर चलता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ब्रिटेन में महारानी का शासन चलता है। क्या चलता है? ब्रिटेन का सर प्रमुख कौन है? महारानी। महारानी एलिजाबेथ थी, फिर विक्टोरिया आई, इस तरीके से आपका लगातार चलता है। या राजा होता है, जैसे भूटान में चलते हैं। ठीक है। भूटान के राजा का नाम जिग्मे सिंह केसर नामग्याल वांगचुक है। ऐसे कई देश हैं जहां पर आपके सर प्रमुख कोई एक राजा होगा, रानी होगा। अगर नहीं होता है तो उनके परिवार का कोई सदस्य होता है, यानी राजशाही परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो वहां का सर प्रमुख कौन होता है? एक राजशाही परिवार का सदस्य होता है। अच्छा, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि किसी भी कंट्री में राजतंत्र और गणतंत्र एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्या होता है? देश का सर प्रमुख चुना जाता है। कौन चुना जाता है? देश का सर प्रमुख चुना जाता है। अब सर प्रमुख या तो राजशाही परिवार का हो सकता है किसी एक देश में, या जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही देश में जो राजा है, अब वो क्या होगा? राजा, समझ रहे हैं? राजा का मतलब ये होता है कि उसका चुनाव नहीं होगा, वो लगातार वंशानुगत चलता रहेगा। अगर राजा है, अब उसका बेटा बिना चुने ही अगला राजा बन जाएगा। तो एक साथ कभी भी राजतंत्र और लोकतंत्र, गणतंत्र नहीं। अब बात करें कि इंडिया में क्या स्थिति है सर, तो इंडिया में याद रखिएगा, इंडिया में स्थिति है दोनों ही। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ एक लोकतंत्र भी चलता है, क्योंकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधि है। इंडिया में लोकतंत्र भी है और सर गणतंत्र भी है। क्या है? गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधि है कि नहीं है? जैसे जिसे हम एमएलए
और एमपीज के नाम से जानते हैं, यानी विधायक और सांसद के नाम से। और गणतंत्र यानी देश का सरप्रमुख राष्ट्रपति भी है, जो चुना जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है सरप्रमुख चुना जाए, तो ये आपका रहता है। आशा करूंगा जो मैंने आपको 3 शब्द समझा, देखिए मैं बड़ी ही आराम आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ताकि जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से संविधान स्टार्ट कर रहा है उसको सब कुछ समझ में आए। फास्ट फॉरवर्डिंग हम लोग जब एग्जाम्स आएंगे तो आपके लिए टेस्ट वगैरह भी मैं लेकर आऊंगा, बट ये मेरा छोटा सा प्रयास है। जो बच्चे शायद नहीं समझ पाते, क्योंकि पॉलिटी को काफी, संविधान को काफी ज्यादा टफ माना जाता है, कि बड़ा टफ है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप जब तक शब्दों को नहीं समझोगे, उनमें क्लियरिटी नहीं लाओगे, तब तक आपको दिक्कत आएगी। तो क्लियरिटी लाइए। कल एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं, और जो विधायिका है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये शब्द बेसिक है। फिर इसी तरीके से हम धीरे धीरे एक एक कदम, छोटे छोटे स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। याद रखिएगा, जीवन में छोटे स्टेप्स यानी छोटे छोटे कदमों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो थैंक यू। तो आशा करूंगा आप लोग इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी एक अच्छी फैमिली बने, और एक अच्छे बच्चे, इवन पढ़ने वाले बच्चे हमसे ज्वाइन हो, और बहुत अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आशा करूंगा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।